नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 वार्षिक राशिफल जीवन के सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। हम आप लोगों को उपाय भी बताएंगे। साल 2025 सिंह राशि वालों के लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है, इनके जीवन में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव ग्रहों का पड़ने वाला है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो साल 2025 में कुछ ग्रहों का, जो हमारे बड़े ग्रह हैं जैसे राहु, केतु, शनि और गुरु, इन सभी का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो हम आप लोगों को आपको इनका टाइम फ्रेम बता देते हैं कि कब यह ग्रह गोचर करेंगे, क्योंकि जो बाकी ग्रह हैं वो तो हर महीने बदलते हैं, तो उनका हम साप्ताहिक और मासिक राशिफल में कवर कर लेंगे। तो देखिए, राहु और केतु अभी वर्तमान में मीन राशि और कन्या राशि में है, जो कि अप्रैल के बाद यानी मई से राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेगा और केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मार्च के बाद कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में वृषभ राशि में है, जो कि 14 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सभी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। 2025 सिंह राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य का हाल। तो देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खास करके शनिदेव जब मार्च के बाद आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो स्वास्थ्य को लेकर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव माना जाएगा। मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके प्रथम भाव पर रहेगा। ये स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इस साल आपको गैस, बदहजमी, रक्त विकार, उदर जनित विकार आदि की शिकायतें हो सकती हैं। मार्च के बाद से आप लोगों को, खासकर जो लोग एजेड हैं, उनको हड्डियों से संबंधित रोग, पैर दर्द की समस्या, कमर के निचले हिस्से में तकलीफ होना या चोट चपेट दुर्घटना का भय, यह आप लोगों के लिए इस साल बना रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बात कर लेते हैं शिक्षा का हाल। तो 2025 शिक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए सामान्य रहेगा। अगर इस साल आप अपना स्वास्थ्य अनुकूल रखेंगे तो शिक्षा भी अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए अच्छी मदद करना चाहेंगे। आपके लिए नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। इस साल आपको भटकावों से दूर रहना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे तो आपको इस वर्ष सफलता मिलेगी। मई महीने के मध्य के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा और शिक्षा के मामले में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। हालांकि बस आपको इस साल भटकावों से और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। तो यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है। बात कर लेते हैं आपके करियर एवं कार्यक्षेत्र की स्थिति की। तो देखिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो यह साल मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। मई के बाद जब राहु केतु आपके प्रथम एवं सप्तम भाव में आएंगे तो ये नौकरी पेशा लोगों के जीवन में कुछ चुनौतियां अचानक से दे सकते हैं। आपका तबादला हो सकता है। आपको अपने वर्क प्लेस पर बेवजह की तनाव मिल सकते हैं या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहेंगे। इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी।
आपको नौकरी पेशा वालों को इस साल बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। बृहस्पति का गोचर इस मामले में आपकी मदद करता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव डालकर तथा पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश करेंगे। मई के बाद बृहस्पति आपको काफी सपोर्ट भी करेंगे। नौकरी में कठिनाई तो आएंगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन कठिनाइयों को पार भी कर लेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह साल मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस साल आपको क्रिएटिविटी से जुड़ना चाहिए। नए नए आइडियाज आपको सोचने चाहिए ताकि आपका कार्य और अच्छा हो पाए। मार्च के महीने तक आपके लिए कठिनाइयों के बाद भी व्यापार व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन मार्च के बाद जब शनि अष्टम भाव में जाएंगे तो व्यापारी वर्ग को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। जो लोग लोहे, चमड़े, ऑयल, पेट्रोलियम आदि से जुड़कर व्यापार करते हैं उनको मई के बाद काफी सावधानी अपेक्षित है। आपको हानि भी हो सकती है, इसलिए व्यापारियों को थोड़ा सोच समझकर इस साल नए डील्स करने चाहिए। जो जैसा चल रहा है सावधानी पूर्वक उसी को मेंटेन करने की आपको आवश्यकता रहेगी। किसी पर भी इस साल आंख मूंदकर विश्वास बिल्कुल भी मत करिएगा। करियर के लिए अगर हम बात करें तो यह साल आपके लिए मिश्रित रहेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपका पूरा वर्ष आपको सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण आप नई नौकरी पा सकते हैं, आप जीवन में कुछ नया कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। पूरे चांसेस हैं। बस आपको इस साल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में आने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु जब प्रथम और सप्तम से आएंगे, जब राहु आएंगे तो फिर ना आपके अंदर कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, फैसले न ले पाना, अनिर्णय की स्थिति बनना, ये सब चीजें बहुत होंगी, जिसके चलते आप खुद को भ्रमित पा सकते हैं। इसलिए आपको देवगुरु बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वह आपकी काफी मदद करेंगे। बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो आर्थिक मामले में यह साल सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला रह सकता है। आमदनी के दृष्टिकोण से साल सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आप बचत कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद बचत कर पाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। हॉस्पिटल आदि में या बीमारी आरामी में आपका खर्चा अधिक हो सकता है। साल के अंतिम 6 महीनों में आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। घर परिवार में किसी की अगर शादी है तो उसमें भी आपका धन खर्च हो सकता है। इसलिए इस साल आपको बहुत सूझबूझ से खर्च करना चाहिए, अन्यथा आपका बजट गड़बड़ा सकता है। बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो प्रेम संबंध के लिए यह साल एवरेज से बेहतर परिणाम देगा आपको। देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो भी विवाद अगर उत्पन्न भी होंगे तो वह स्वतः ही दूर हो जाएंगे। हालांकि मई के बाद जब राहु केतु प्रथम एवं सप्तम स्थान पर विराजित हो जाएंगे, तब आप दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। एक दूसरे पर शक करने की प्रवृत्ति जन्म ले सकती है। छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक हो सकती हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए वक्त की नजाकत को, और अपने जीवन साथी के मध्य किसी भी तीसरे को प्रवेश मत करने दीजिएगा। यदि आप दोनों के बीच कोई मतभेद होता भी है तो उसे आपसी संवाद एवं आपसी सहमति से सुलह करने का प्रयास करिएगा। साल के मध्य भाग के बाद बृहस्पति जब आपके लाभ भाव में जाएंगे तो प्रेम संबंधों में काफी अनुकूलता भी मिलेगी और विवाह के योग भी बन जाएंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की एवं विवाह की। जिनकी उम्र हो चुकी है उनके लिए साल 2025 अच्छी सफलता देगा विवाह के क्षेत्र में। विशेषकर मई के बाद के लिए आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी मई के बाद का समय बहुत अच्छा है। इंटरकास्ट मैरिज आदि होने का पूरा योग बन जाएगा। सगाई एवं विवाह दोनों के दृष्टिकोण से यह साल सुखद है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी यह साल कठिनाइयों के बाद सफलता जरूर देगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए यह वक्त ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। खास करके साल के जो बाद के 6 महीने होंगे उसमें आप दोनों के मध्य
कुछ ना कुछ बात पे नोकझोंक होना, मतभेद होना, वैचारिक असमानता होना, खिन्नता होना या अलगाव की स्थिति होना, साथ ही राहु केतु का होना आप या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी पीड़ित कर सकता है, जिसके कारण अलगाव की स्थिति बन जाए। जिनके पूर्व से ही काफी मतभेद चले आ रहे हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में परेशानियां देखने को मिलती रहेंगी आपको, इसलिए इस साल अपनी सूझबूझ से काम लीजिएगा, ईगो में मत आइएगा और अपने जीवन साथी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। इस साल आप लोगों को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके जीवन साथी के साथ आपका जीवन नॉर्मल हो पाएगा। वहीं पारिवारिक मामलों के लिए भी यह साल मिला जुला रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पारिवारिक संबंधों में कुछ परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन जो आपके लिए साल का आखिरी का 6 महीने हैं वह थोड़े से अनुकूल रहेंगे। आप लोगों को इस साल बड़े बुजुर्गों से पूछ कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक मतभेद यदि पूर्व से थे तो वह और बढ़ सकते हैं, तो आपको सावधानी अपेक्षित है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे वर्ष के अनुसार देखें तो एवरेज लेवल का सपोर्ट, यानी कि कुछ समय अच्छे तो कुछ समय कमजोर परिणाम दे रहे हैं, इसलिए आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से इस साल बहुत ज्यादा सावधानी अपेक्षित रहेगी। अब यदि हम सिंह राशि वालों के लिए खास उपाय की बात करें तो देखिए बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें जरूर करिएगा तो आपको लाभ भी होगा। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहला उपाय, आप लोगों को प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना चाहिए। और दूसरा उपाय, रोज जब आप नहा लेते हैं उसके बाद माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइएगा, देखिए बहुत फायदा होगा आपको। तो यह था सिंह राशि वालों के लिए 2025 का वार्षिक राशिफल। आप सभी को नववर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।